नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपको द जीनियस स्टडी पर। दोस्तों, आपके लिए एनसीईआरटी सार संग्रह का बुक का वीडियो लेकर आ रहा हूँ, जिसमें मध्यकालीन भारत चल रहा है, जिसमें आज है अकबर का पार्ट 2। इससे पहले अकबर पार्ट 1 बन चुका है, उसको भी जाकर वीडियो आप देख सकते हैं, जो कि प्लेलिस्ट में बना कर रखा गया है। तो अकबर का पार्ट 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चित्रकार दशवंत किस मुगल सम्राट के दरबार से संबंधित है? अकबर। प्रसिद्ध चित्रकार दशवंत किस मुगल सम्राट के दरबार से संबंधित है? तो अकबर। जब्ता प्रणाली किस मुगल शासक के द्वारा प्रारंभ किया गया? अकबर द्वारा। जब्ता प्रणाली किस मुगल शासक के द्वारा प्रारंभ किया गया? अकबर के द्वारा। 1576 ईस्वी में मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप तथा अकबर के सेनापति मानसिंह के मध्य हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, जिसमें महाराणा प्रताप की पराजय हुआ था। 1576 ईस्वी में मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप तथा अकबर के सेनापति मानसिंह के मध्य हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, जिसमें किसकी पराजय हुआ था? महाराणा प्रताप का पराजय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1601 ईस्वी में अकबर ने अंतिम सैन्य अभियान कहां पर किया? असीरगढ़ का किला खानदेश। वर्ष 1601 ईस्वी में अकबर ने अंतिम सैन्य अभियान कहां पर किया? असीरगढ़ का किला खानदेश। अकबर ने किस प्रसिद्ध चित्रकार को सीरी कलम की उपाधि प्रदान की? अबुद समद। अकबर ने किस प्रसिद्ध चित्रकार को सीरी कलम की उपाधि प्रदान की? अब्दुल समद। बीरबल के बचपन का नाम क्या था? महेश दास। बीरबल के बचपन का नाम क्या था? महेश दास। ग्वालियर में स्थित गुजरी महल किसके द्वारा बनवाया गया था? मानसिंह के द्वारा। ग्वालियर में स्थित गुजरी महल किसके द्वारा बनवाया गया था? मानसिंह के द्वारा। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इस चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? रॉल्फ फिच। अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? रॉल्फ फिच। अकबर ने जरी कलम की उपाधि किससे प्रदान की थी? मोहम्मद हुसैन को। अकबर ने जरी कलम की उपाधि किसे प्रदान की थी? मोहम्मद हुसैन को। लीलावती नामक गणित की पुस्तक की फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? फैजी ने। लीलावती नामक गणित की पुस्तक का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? फैजी ने। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? अकबर। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबुल फजल की हत्या किसके द्वारा करवाई गई थी? जहांगीर के द्वारा। अबुल फजल की हत्या किसके द्वारा करवाई गई थी? जहांगीर के द्वारा। वर्ष 1582 ईस्वी में टुडनमल को कौन सा पद दिया गया था? दीवाने अशरफ। 1582 ईस्वी में टुडनमल को कौन सा पद दिया गया था? दीवाने अशरफ। नेक्स्ट है, अकबर की प्रमुख विजय है। इसमें पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब जीता था? 1556 ईस्वी को। गोंडवाना विजय कब जीता था? 1564 ईस्वी में। गोंडवाना विजय कब जीता था? 1564 ईस्वी में। चित्तौड़ विजय कब हुआ था? 1568 ईस्वी में। चित्तौड़ विजय कब हुआ था? 1568 ईस्वी में। मारवाड़ विजय कब हुआ था? 1570 ईस्वी में। मारवाड़ विजय कब हुआ था? 1570 ईस्वी में। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 ईस्वी में, और उसमें भी विजय प्राप्त हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध कब जीता था? 1576 ईस्वी में। असीरगढ़ का युद्ध कब हुआ था? 1601 ईस्वी में। असीरगढ़ का युद्ध कब हुआ था? 1601 ईस्वी में, जो कि उसका अंतिम भी युद्ध था। नेक्स्ट है, अकबर के नवरत्न। अकबर के नवरत्न में कौन था? बीरबल कवि प्रिय था। बीरबल क्या था? कवि प्रिय था, जो कि नवरत्नों में सबसे बुद्धिमान माना जाता था। इनका जन्म 1528 ईस्वी में कालपी के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बीरबल कवि प्रिय नवरत्नों में सबसे बुद्धिमान माना जाता था। इसका जन्म कब हुआ था? 1528 ईस्वी में हुआ था। कालपी के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। अबुल फजल, ये सूफी शेख मुबारक के पुत्र थे। इनका जन्म 1550 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने अकबरनामा व आईन अकबरी जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की। अबुल फजल, ये सूफी शेख मुबारक के पुत्र थे। इनका जन्म 1550 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने अकबरनामा व आईन अकबरी जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की। नेक्स्ट है, तानसेन रामतनु पांडे। इसका भी नाम रामतनु पांडे के नाम से भी यह विख्यात है। मिर्जा तानसेन का जन्म ग्वालियर में हुआ था। ये संगीत कला में अत्यधिक निपुण थे। तानसेन को संगीत सम्राट भी कहा जाता है। अकबर ने इन्हें कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि से सम्मानित किया था। तानसेन जिसे रामतनु पांडे के नाम से भी जाना जाता है। मिर्जा तानसेन का जन्म ग्वालियर में हुआ था। ये संगीत कला में अत्यधिक निपुण थे। तानसेन को संगीत सम्राट भी कहा जाता था।
अकबर ने इसे किसकी उपाधि दी थी? कंठाभरण वाली विलास की उपाधि दी थी अकबर ने। नेक्स्ट है अबू रहीम खान ए खाना। ये बैरम खान के पुत्र थे। इन्होंने तुर्की में लिखे बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया था। अकबर ने इन्हें खान ए खाना की उपाधि से सम्मानित किया था। अब्दुल रहीम खान ए खाना ये बैरम खान का पुत्र था। इन्होंने तुर्की में लिखे बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया था। अकबर ने इन्हें खान ए खाना की उपाधि से सम्मानित किया था। नेक्स्ट है मानसिंह। मानसिंह ये अजमेर के राजा भारमल के पौत्र तथा भगवान दास के पुत्र थे। इन्होंने अकबर के साम्राज्य विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनकी मृत्यु 1611 ईस्वी में हुआ था। मानसिंह ये आमेर के राजा भारमल के पौत्र तथा भगवान दास के पुत्र थे। इन्होंने अकबर के साम्राज्य विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इनकी मृत्यु कब हुआ था? इनकी मृत्यु 1611 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है राजा टोडरमल। इनका जन्म अवध के जिला सीतापुर के लहरपुर तहसील में हुआ था। इनकी प्रसिद्धि का प्रमुख कारण इनके द्वारा किए गए भूमि सुधार थे। दीवान अशरफ के पद पर रहकर इन्होंने भूमि सुधार की सफल योजना चलाई। राजा टोडरमल इनका जन्म अवध के जिला सीतापुर तहसील लहरपुर में हुआ था। इनकी प्रसिद्धि का मुख्य कारण क्या था? इनका प्रसिद्धि का मुख्य कारण यह था कि यह भूमि सुधार में निपुण थे। दीवान अशरफ के पद पर यह रहकर भूमि सुधार में सफल योजना बनाई और चलाई भी। नेक्स्ट है फैजी। ये अबुल फजल के बड़े भाई थे। इन्होंने महाभारत व श्रीमद् भागवत गीता का फारसी अनुवाद किया तथा अकबरनामा नामक ग्रंथ की रचना की थी। फैजी ये अबुल फजल के बड़े भाई थे। इन्होंने महाभारत व श्रीमद् भागवत गीता का फारसी अनुवाद किया था तथा अकबरनामा नामक ग्रंथ की रचना की थी। नेक्स्ट है फकीर अजीउद्दीन। ये अकबर के निजी हकीम अर्थात चिकित्सक एवं मित्र थे। अकबर ने प्रसन्न होकर इन्हें अपने नवरत्नों में शामिल कर लिया था। फकीर अजीउद्दीन ये अकबर के निजी हकीम अर्थात चिकित्सक एवं मित्र थे। अकबर ने प्रसन्न होकर इन्हें अपने नवरत्नों में शामिल किया था। मुल्ला दो प्याजा अपने बुद्धिमानी व वाक्पटुता के कारण ये नवरत्नों में शामिल किए गए। इनको खाने में दो प्याज व्यंजन अत्यधिक पसंद होने के कारण इनका नाम अकबर ने मुल्ला दो प्याजा कर दिया। मुल्ला दो प्याजा अपनी बुद्धिमानी व वाक्पटुता के कारण ये नवरत्नों में शामिल किए गए। इनको खाने में दो प्याज व्यंजन अत्यधिक पसंद होने के कारण इनका नाम अकबर ने मुल्ला दो प्याजा रख दिया। लास्ट क्वेश्चन है अकबर ने भारमल की पुत्री हरखाबाई अथवा जोधाबाई से विवाह किया था जिससे जहांगीर सलीम का जन्म हुआ था। अकबर ने भारमल की पुत्री हरखाबाई अथवा जोधाबाई से विवाह किया था जिससे जहांगीर अर्थात सलीम का जन्म हुआ था। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके हमें बताइए वीडियो को कैसा लगा। और हाँ दोस्तों अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।